सुप्रभात। गणित की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने भिन्न से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की। आज हम अलग अलग भिन्नों की तुलना करना सीखते हैं। साथ ही भिन्न का योग और घटाव तथा गुणन कैसे किया जाता है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए सबसे पहले हम दो भिन्नों की तुलना करना सीखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है या बराबर हो सकता है। इन दो आयताकार चित्रों को ध्यान से देखें। दोनों आयताकार चित्र एक समान आकार के बने हुए हैं। पहले आयताकार भाग को 3 बराबर भागों में बांटा गया है और 2 भाग को छायांकित किया गया है। अतः इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? 2/3 के रूप में, जहां 2 भाग छायांकित है। अब इस चित्र को देखिए। इसे कुल 12 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें 7 भाग को छायांकित किया गया है। तो इसे किस प्रकार निरूपित करेंगे? 7/12 के रूप में। अब हमें तुलना करना है कि 2/3 और 7/12 में कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो अगर हम गतिविधि के माध्यम से करेंगे तो इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। दोनों का आकार बराबर है। इसे 3 बराबर भाग में बांटे हैं और 2 भाग को छायांकित किए हैं। इसे 12 बराबर भागों में बांटा गया है और 7 भाग छायांकित किया गया है। लेकिन जब हम तुलना करेंगे, इससे इसकी तुलना करेंगे और इसे भी 12 बराबर भागों में बांटेंगे तो पाएंगे कि इसमें कुल 8 भाग छायांकित होंगे और इसमें 7 ही भाग छायांकित हैं। 1 भाग कम लग रहा है इसमें इसकी तुलना में। अतः हम इन दोनों की तुलना करके कह सकते हैं कि 2/3 जो है 7/12 से बड़ा है। आइए इसे हल किस प्रकार करेंगे इसे देखते हैं। इन दोनों भिन्नों में जो हर है दोनों का, इसका हर 3 है और इसका हर 12 है। दोनों का हमें लघुत्तम समापवर्त निकालने हैं। तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 12 होगा। कैसे निकालेंगे? 3 और 12 लिखेंगे और 3 से भाग दिए तो यहाँ 3 4 12 आया, 3 एकम 3 आया। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 12 प्राप्त हो रहा है। 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक। अतः दोनों भिन्न के हर को हमें 12 करना है। आइए एक एक करके देखते हैं। 2/3, 3 को कितना से गुना करेंगे कि 12 होगा? निश्चित है, 4 से गुना करेंगे। 3 4 12। तो 4 से जब इसके हर को गुना करेंगे तो इसके अंश को भी 4 से गुना करेंगे। हमें प्राप्त हुआ 8/12। और 7/12 में हर तो 12 है ही, अतः 1 से गुना कर देते हैं और हमें 7/12 प्राप्त हुआ। अब दोनों का हर बराबर हो गया। अब हम देखते हैं 12 भाग में यह 8 भाग छायांकित है और यहाँ 12 भाग में 7 भाग छायांकित है। निश्चित है 8 भाग छायांकित है तो यह बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं 8/12 जो है 7/12 से बड़ा है। यानी 2/3 7/12 से बड़ा है। और इसे हम इस प्रकार निरूपित करेंगे 2/3 ग्रेटर देन 7/12। यहाँ भी हम देख रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ 8 भाग दिखता है कि छायांकित है और यहाँ 7 ही भाग छायांकित है। इसमें 1 भाग छायांकित इसकी तुलना में कम दिख रहा है। तो इस प्रकार हम अलग अलग भिन्नों की तुलना करके पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है या कौन कौन से भिन्न बराबर हैं। भिन्नों की तुलना के बाद अब आइए भिन्न का योग करना सीखते हैं। इन तीनों आयताकार चित्र पर ध्यान देने की बात है। आप देख रहे हैं तीनों आयताकार चित्र समान आकार के बने हुए हैं, लेकिन पहले को
दो बराबर भाग में बांटा गया है और एक भाग को छायांकित किया गया है। तो इसे किस प्रकार निरूपित करेंगे? 1/2 के रूप में। दूसरे चित्र में देखते हैं कि इसे 3 बराबर भागों में बांटा गया है और एक भाग को छायांकित किया गया है। इसे 1/3 के रूप में निरूपित करेंगे। अब इन दोनों का योग हम किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। योग करने के लिए दोनों का जो हर है उसका लघुत्तम समापवर्तक हमें प्राप्त करना होगा। चूंकि 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, अतः इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 गुना 3 बराबर 6, यानी 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हुआ? 6। अतः हमें इसे भी 6 भाग करना होगा, इसे भी 6 भाग करना होगा और जो योगफल प्राप्त करने के लिए इसे भी 6 भाग करना होगा। तो आइए तीनों आयताकार चित्रों को 6 भाग में बांटते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो 1/2 भाग था उसमें कितना भाग छायांकित हुआ। 1, 2, 3। चूंकि हम इन दोनों का योग करेंगे और योगफल प्राप्त करेंगे, तो आइए देखते हैं इसमें कितना भाग हमें छायांकित मिलता है। तो 1, 2, 3, तो 3 भाग इसमें हम छायांकित कर देंगे। और इसमें कितना भाग छायांकित मिला हमें? 2 भाग, तो 2 भाग हम इसमें भी और छायांकित कर देंगे। अब हमें क्या प्राप्त हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमें प्राप्त हुआ 5/6, यानी 6 भाग में 5 भाग छायांकित है। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? लघुत्तम समापवर्तक 6 है। 1/2 भाग में कितना भाग छायांकित मिला था? जब 6 भाग किया गया तो 1, 2, 3, यहाँ लिखेंगे 3 जोड़ जो 1/3 भाग है, जब हम 6 भाग किए तो 2 भाग छायांकित मिला, तो लिखेंगे 2 और हमें कितना प्राप्त हुआ? 5/6। तो इस प्रकार से एक गतिविधि के माध्यम से हम लोगों ने 1/2 और 1/3 का योगफल प्राप्त किया। कितना प्राप्त हुआ? 5/6। भिन्नों के योग के बाद अब आइए भिन्नों का घटाव किस प्रकार करेंगे, इसे सीखने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से इन 3 आयताकार चित्रों पर ध्यान देने की बात है। यहाँ उसी तरह से इसे 2 बराबर भागों में बांटा गया है और एक भाग छायांकित है, अतः यह 1/2 है। इसे 3 बराबर भाग में बांटा गया है और एक भाग छायांकित है, अतः इस छायांकित भाग को हम यहाँ 1/3 के रूप में निरूपित करेंगे। अब 1/2 से 1/3 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो घटाने के लिए योग की तरह ही दोनों भिन्नों के हर का लघुत्तम समापवर्तक हमें प्राप्त करना होगा। चूंकि हम वही भिन्न लिए हैं तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक हमें 6 प्राप्त होगा। अतः इन तीनों आयताकार चित्रों को 6 बराबर भागों में हमें बांटना है। तो इस तरह से इसे भी 6 बराबर भाग में बांट दिया गया और इसे भी 6 बराबर भाग में बांट दिया गया और इसे भी 6 बराबर भाग में बांट दिया गया। अब जब हम 6 भाग में बांट दिए तो हमें छायांकित भाग कितना मिल रहा है? 1, 2, 3 और 1/3 जो था उसमें छायांकित भाग हमें कितना मिला? 2। अतः 3 छायांकित भाग में 2 छायांकित भाग को अगर हम घटा देते हैं तो हमें कितना छायांकित भाग प्राप्त होगा? 1। तो 1 भाग को हम यहाँ छायांकित कर दिए, यानी 1/2 से 1/3 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 1/6। अब इसे यहाँ किस प्रकार लिखेंगे? 2 और 3 का लघुत्तम 6 है। जो 1/2 भाग है उसमें हमें 3 भाग छायांकित मिले तो 3 लिखे, घटाओ 1/3 में हमें 2 भाग छायांकित मिले तो 2 लिखे, हमें प्राप्त हुआ 1/6। तो इस प्रकार 1/2 में 1/3 को घटाने पर हमें
6 प्राप्त होता है। भिन्नों के घटाव के बाद आइए भिन्नों का गुणन किस प्रकार करेंगे इसे सीखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। इस चित्र को देखें, इसमें एक भाग छायांकित है और कुल 4 भाग हैं, अतः हम इसे 1/4 के रूप में निरूपित कर सकते हैं। उसी तरह से इसे भी 1/4 और इसे भी 1/4 के रूप में निरूपित करेंगे। अब इन तीनों का योग कितना होगा? इसमें एक भाग छायांकित है, इसमें भी एक भाग छायांकित है और इसमें भी एक भाग छायांकित है, 4 भाग में। तो तीनों का जब योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 भाग में 3 भाग छायांकित मिलेगा, अतः हमें 1/4, 1/4 और 1/4 का योग 3/4 के रूप में प्राप्त होगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि गुणन योग का संक्षिप्त रूप है, तो 1/4 को जो हम 3 बार योग किए हैं, हम 1/4, 1/4, 1/4 को 3 गुना 1/4 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 3 बार योग किए हैं। तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त होगा? 3/4। तो इस तरह से जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो हमें उस संख्या को कितनी बार जोड़ा गया उतना से गुना करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों का योग, घटाव और गुणन करना सीखा। उम्मीद है आपको भिन्न का योग, घटाव और गुणन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।